हर किसी को एक अच्छा दिन चाहिए है ना। एक ऐसा दिन जहां सब कुछ एकदम सही लगे, एनर्जी भी पूरी हो और मन भी शांत रहे। पर क्या कभी सोचा है कि उस परफेक्ट दिन की चाबी हमारे फोन की स्क्रीन में नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी परंपराओं में छुपी हो सकती है। चलिए इस पड़ताल में पता लगाते हैं कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान हमारी सुबह को बदलकर हमारे पूरे दिन को शानदार बना सकता है। ये सवाल तो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा होगा। ऐसा क्यों होता है कि कोई दिन तो एकदम एनर्जी से भरा होता है और किसी किसी दिन तो अलार्म बजते ही लगता है कि बस आज तो हो गया। असल में हमारे पूरे दिन का मूड सुबह के कुछ शुरुआती लम्हों में ही तय हो जाता है। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले सुबह के उस खास वक्त के बारे में जानेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे पहले विचार दिन को कैसे बनाते बिगाड़ते हैं, और आखिर में उन आदतों पर नजर डालेंगे जिन्हें अपनाकर एक परमानेंट पॉजिटिव बदलाव लाया जा सकता है। तो सवाल यह है कि एक परफेक्ट दिन की शुरुआत आखिर होती कब है? अगर हम प्राचीन ग्रंथों की माने तो इसकी नींव सूरज उगने से भी पहले रखी जाती है, एक बहुत ही खास समय में, जिसे ब्रह्म मुहूर्त या सुनहरा घंटा कहते हैं। तो ये ब्रह्म मुहूर्त है क्या? इसका मतलब है क्रिएटर का समय या निर्माता का समय। और देखिए ये कोई रैंडम टाइम नहीं है, ये एक बहुत ही सटीक कैलकुलेटेड समय है। सूर्योदय से ठीक 2 मुहूर्त पहले, यानी कि लगभग 96 मिनट्स पहले। ये वो वक्त है जब ज्यादातर दुनिया सो रही होती है, और माना जाता है कि उस समय का माहौल ज्ञान और पॉजिटिव एनर्जी को सोखने के लिए सबसे अच्छा होता है। अच्छा, अब इसके फायदों की बात करते हैं जो वाकई कमाल के हैं। साइंटिफिकली देखें तो इस समय हवा में ताज़ी ऑक्सीजन, मतलब नेसेंट ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा होती है, जो हमारे शरीर को फौरन एनर्जी देती है। वहीं आयुर्वेदिक ग्रंथों में तो यहां तक लिखा है कि इस समय जागने से उम्र भी लंबी हो सकती है। मतलब ये फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरह से फायदेमंद है। तो मान लीजिए कि सही समय पर जागना शुरू कर दिया, पर अगला कदम क्या है? हमारे शास्त्र कहते हैं कि जागने के ठीक बाद हम जो पहली चीज देखते हैं या जो पहला ख्याल हमारे मन में आता है, वो हमारे पूरे दिन की टोन सेट कर सकता है। देखते हैं कैसे। ये देखिए, यहाँ एक सीधी साधी लिस्ट है। वास्तु और शास्त्रों के हिसाब से सुबह सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि हमारी किस्मत की रेखाएं यहीं होती हैं। वहीं दूसरी तरफ आईना, टूटी फूटी चीजें या अपनी परछाई देखने से भी बचने को कहा गया है। अब ये आईने वाली बात, इसके पीछे का लॉजिक भी बड़ा दिलचस्प है। वास्तुशास्त्र का मानना है कि जब हम सोकर उठते हैं ना, तो हमारे शरीर में थोड़ी नेगेटिव एनर्जी होती है। तो ऐसे में अगर हम आईने में अपना ही नींद वाला चेहरा देख लें, तो वो एनर्जी वापस हम पर ही असर कर सकती है, और फिर नतीजा दिन भर आलस, चिड़चिड़ापन। चलिए, तो हमने सही समय पर जागना सीख लिया और ये भी जान लिया कि सबसे पहले क्या देखना है। अब बात करते हैं उन एक्शनेबल स्टेप्स की, उन रिचुअल्स की जो एक पॉजिटिव दिन की मजबूत नींव रखते हैं। आयुर्वेद में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, दिनचर्या। ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है, बल्कि एक हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफ का पूरा ब्लूप्रिंट है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये हमें सिखाता है कि दिन का हर काम एक सही क्रम और पूरे ध्यान के साथ कैसे करना चाहिए। गरुड़ पुराण में 5 बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल डेली रिचुअल्स बताए गए हैं। पहला, स्नान, जो सिर्फ शरीर की सफाई नहीं बल्कि एनर्जी का रिचार्ज है। फिर दान, जो हमें शुक्रगुजार बनाता है। दीपक जलाना, जो नेगेटिविटी को भगाता है। जप, जिससे मन शांत होता है। और पूजा, जो हमें एक हायर पावर से कनेक्ट करती है। अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं कि हजारों साल पुरानी चेतावनियां हमारी आज की मॉडर्न मुश्किलों से कैसे जुड़ती हैं। शास्त्रों में सुबह के लिए कुछ चीजें बिल्कुल मना है, जैसे कि सुबह सुबह बहस करना, घर की दहलीज पर बैठना या अपनी किस्मत को कोसना। माना जाता है कि ये सब नेगेटिव एनर्जी को बुलावा देते हैं। और हां, बिना नहाए किचन में जाना भी मना है, क्योंकि किचन को घर का मंदिर, एक पवित्र जगह माना गया है। तो आईने में अपना नेगेटिव रिफ्लेक्शन देखने की जो पुरानी चेतावनी थी, वो आज के समय में एक बहुत ही जानी पहचानी चीज में अपना नया रूप ले चुकी है। और वो चीज है हमारा फोन। सोचिए जरा, सुबह उठते ही सबसे पहले फोन की वो ब्लू लाइट आंखों में मारना, या फिर स्ट्रेस से भरे ईमेल्स पढ़ना, या खाली पेट चाय कॉफी पीना। ये सब क्या है? ये आज के जमाने की वही नेगेटिव चीजें हैं। तो देखिए, बात वही है, सिद्धांत नहीं बदला है। दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से होनी चाहिए, स्ट्रेस से नहीं।
एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर सुबह उठकर सबसे पहले फ़ोन पकड़ने की आदत छोड़ दी जाए और एक हेल्दी रूटीन अपनाया जाए तो प्रोडक्टिविटी 5 गुना तक बढ़ सकती है। ज़रा सोचिए, ये कितना बड़ा फ़र्क है। अच्छा, ये जो ध्यान रखने वाली अप्रोच है, ये सिर्फ सुबह के पहले घंटे के लिए नहीं है। हम इसे अपनी दूसरी आदतों में भी शामिल कर सकते हैं ताकि इसका पॉजिटिव असर पूरे हफ्ते बना रहे। मिसाल के तौर पर बाल या नाखून काटने जैसी छोटी सी चीज को भी शुभ और अशुभ दिनों से जोड़ा गया है। जैसा कि ये टेबल दिखाती है, बुधवार और शुक्रवार को इसके लिए अच्छा माना गया है, जबकि कुछ दूसरे दिनों पर इसे टालने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे ग्रहों और एनर्जी के प्रभाव की मान्यता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? इन सभी प्रैक्टिसेस का जो कोर आइडिया है वो बहुत सिंपल है, इरादा। मतलब अपने हर काम को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, पूरे ध्यान और इरादे के साथ करना। स्रोतों में ये भी जिक्र है कि ये सलाहें अक्सर घर की महिलाओं को दी जाती हैं। इसके पीछे की मान्यता ये है कि महिलाओं को घर की लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और उनके एक्शंस का, उनके कामों का पूरे परिवार की तरक्की और खुशी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो आखिर में, चाहे हम इन बातों को शास्त्रों के नजरिए से देखें या साइंस के, एक बात तो बिल्कुल साफ है, हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं यही तय करता है कि हमारा पूरा दिन कैसा गुजरेगा। तो इस सारी बातचीत के बाद सवाल ये उठता है, वो कौन सी एक छोटी सी आदत है, बस एक, जिसे कल सुबह से बदला जा सकता है? क्या वो फ़ोन को थोड़ा दूर रखना होगा या शायद बस 2 मिनट के लिए अपनी हथेलियों को देखना? याद रखिए, एक छोटा सा बदलाव भी एक बहुत बड़े और पॉजिटिव बदलाव की पहली सीढ़ी हो सकता है।